हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज डेट बता दूँ मैं 21 मार्च है और दिन है आज फ्राइडे है, मतलब शुक्रवार है। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, मैं यहाँ पे बैग पैक कर रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि मुझे अभी कहीं फिर से जाना है, तो उसी के लिए मैं बैग पैक कर रही हूँ। और सामान क्या था कि मैंने खाली कर दिया था, क्योंकि वहाँ गए थे तो वहाँ के तो कपड़े सारे धुलने पड़े मुझे, और थोड़ा सामान जो डेली यूज का ही था तो यहाँ पे भी ज़रूरत है तो वो निकाल लिया था। और जो उसी में रखना था मुझे छोड़ना था तो वो मैंने बैग में ही रखकर छोड़ दिया था, जो मतलब मैं अलग से चीज़ें लेके जाती हूँ वो। तो बस बैग भी बाहर ही रखा रहा था, क्योंकि बैग को भी मतलब रखने से कोई फ़ायदा नहीं था, 2 दिन बाद फिर निकालना पड़ता, तो इसलिए वो भी बाहर ही रखा था। तो यहाँ पर मैंने ज़रूरत की चीज़ें सारी रख ली हैं। और बच्चों के कपड़े थोड़ा ध्यान से रखना पड़ता है कि क्या ले जाऊँ, क्या पहनाना है, क्या आने का है, मतलब थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। कितनी सर्दी है, मतलब ठंडक कैसी, क्या मौसम वेदर है, उस हिसाब से। तो बस सारा सेटिंग मतलब हो गया, बैग पैक हो गया है। अब बस थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई जो मुझे सुबह करंट में ही रखनी पड़ेंगी, तो वो मैं सुबह कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं करने लगी संध्या आरती, क्योंकि अभी टाइम हो गया है, 6:30 बज गया है। तो संध्या आरती करते हैं और बच्चों को दूध दे देंगे पीने के लिए, क्योंकि उनका दूध अभी उन्होंने नहीं पिया है शाम वाला, तो वो देंगे। उसके बाद फिर मुझे जाना है मार्केट, थोड़ा सा काम है मुझे, तो अपना काम निपटा के आऊँगी और उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। क्योंकि खाना बनाने के राइस फ्राई करने हैं तो राइस रख दूँगी बनने के लिए, फिर उसके बाद मुझे और भी काम करने हैं। तो अभी मैं मार्केट से आ गई हूँ और यहाँ पे राइस साफ़ कर रही हूँ। राइस साफ़ करके रख दूँगी। बच्चों के लिए लाए थे बतासे पीने वाले, तो उन्होंने बतासे पी ली, उसी के बर्तन रखे हैं। तो बस यहाँ पे राइस रखते हैं। उसके बाद राइस रख दिए बनने के लिए, और यहाँ पे मैं निकालने लगी हूँ जो मेरे वूलन कपड़े रखे थे विंटर्स के। अभी मैंने धुल के तो सारे रख दिए थे फरवरी में ही, पर उनको अभी पैक नहीं किया था, क्योंकि इनको ना थोड़ा सा जाना आना पड़ता है। जैसे बाहर सुबह जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, तो कैंटीन में थोड़ा ठंडक रहती है। और बच्चों के पेपर भी चल रहे थे अभी 10 मार्च तक, तो उनको भी स्वेटर पहना के ही भेजना पड़ा। सुबह सुबह यहाँ कैंटीन में काफ़ी ठंडा होता है, तो बच्चों को नुकसान कर जाता है। अगर स्वेटर नहीं पहनाते तो बीमार भी पड़ सकते थे। तो इस वजह से उनके ब्लेजर हमने बाद में ही धुले। बिल्कुल ब्लेजर इसलिए पहनाते थे क्योंकि ब्लेजर क्या है, जैसे स्कूल में गर्मी लगी तो वो अपना आराम ईजिली मतलब निकाल के रख सकते हैं बैग में, और स्वेटर वो नहीं निकाल पाते इतनी जल्दी, तो इसलिए ब्लेजर ही पहनते थे दोनों। तो जब वो ब्लेजर भी धुल गए, जब पेपर हो गए लास्ट होगा, उसी दिन मैंने शाम को धुल दिए थे। तो अभी क्या सारे कपड़े धुले हुए रखे थे, बस रखने का टाइम नहीं मिला। उसके बाद फिर त्योहार का काम, फिर पापड़ बनाने लगे, फिर मैं वहाँ चली गई। वहाँ से तो अभी पता ही है आपको, मैं 2 दिन पहले ही आई हूँ। तो बस अभी क्या है, आज मैं रख के तभी जाऊँगी। पहले सोचा आके ही रखूँगी, फिर चलो रख देते हैं, क्योंकि अभी जो मैंने कपड़े प्रेस किए थे आपने देखा होगा दोपहर में, तो वो कपड़े रखने के लिए फिर मुझे बैग वो अलमारी में ना जगह नहीं दिख रही कहीं भी, क्योंकि स्वेटर ऐसे ठुसे हुए पड़े थे उसमें पूरे में, धुल के बस ऐसे ही रखते गए तो पूरी अलमारी तीनों बिखरी पड़ी थी। बिखरी नहीं थी, बस मतलब वो एक्स्ट्रा कपड़े रखे थे ना, तो वो उथल पुथल सी मची थी। तो उनको मैं सारा निकाल के पहले इनको मैं रख दूँगी, सारे बैग पैक कर दूँगी जो मुझे बैग में रखने हैं। और अपना मेरा एक वैसा सूटकेस रखा है शादी का, तो मैं अपने स्वेटर उसी में रख देती हूँ, पॉली बैग में करके उसी में रख देती हूँ। इन 2 बैग में से 2 में मतलब एक बैग में इनके और बच्चों के जो जैकेट वगैरह है डेली वाली वो रखी है, ब्लेजर है और बच्चों के स्कूल की स्वेटर है, और एक बैग में पूरा इन्हीं का स्वेटर कपड़े मतलब स्वेटर है पूरे, और एक में बच्चों के हैं, ऐसे है। तो अभी ना बैग सारे मतलब कपड़े रख गए हैं, बस ये वूलन वाले सॉक्स हैं बच्चों के, तो वो मैं इस बास्केट में रख दूँगी, वो अंदर इनमें नहीं रखूँगी, क्योंकि फिर छोटे छोटे कपड़े ना ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बस वहाँ पे सारे बैग मैंने पैक करके फिर बच्चों से यहाँ पे मंगा लिए थे, वो सारा सामान ले आए थे। तो अभी मैं इस बेड से ना ये मैट्रेस रखे थे हमारे, तो इनको और ये ब्लैंकेट जो मैं निकाल रही हूँ, 3 ब्लैंकेट हैं और ये मैट्रेस हैं दोनों, तो ये मैं अपने गांव पहुँचा दूँगी, मतलब ससुराल, तो वहाँ पे रख जाएंगे। और यहाँ पे मैंने बैग लगा के रख दी। तो ये वाला बेड मेरा लग गया है, कंप्लीट हो गया है पूरा, और आधा हिस्सा तो वो यूज होते ही नहीं है। वो तो सामान ऐसा है कि वो मुझे निकालने की इतनी जल्दी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो वो तो अपना सेट है अपनी जगह पर, एक बार कर दिया था सेट है, जब से इसी तरफ का उथल पुथल हो जाती है। तो बस यहाँ पे बेड पूरा मेरा सेट भी हो गया, सामान भी रख गया। अब मैं उठा के लाई हूँ इनके कपड़े जो मैंने दोपहर में प्रेस किए थे। बहुत सारे कपड़े थे इनके, जो देखने में मैंने दिखाए थे वो लग रहे थे कि थोड़े से, पर थोड़े से नहीं थी, बहुत सारे थे। 10-12 तो इनकी टी शर्ट थी, 3-4 शर्ट थी, और 2-3 लोवर थे,
हाँ बस जीन्स ज़रूर नहीं थे, क्योंकि 2 जीन्स थे भी तो उन्होंने मुझे धुलने नहीं दिए, बोले गंदे नहीं है अभी इतना। मतलब बहुत सारे कपड़े थे और कॉटन शर्ट प्रेस करने में बहुत टाइम लगता है। तो कपड़े प्रेस करके फिर जब अलमीरा खाली हो गई तो मैंने उनकी पूरी सेट कर दी है अलमीरा। तो अभी ना घर खाली खाली, मतलब अलमीरा खाली खाली सी लगने लगी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जितना काम मैंने सोच रखा था सुबह, आज मैंने वो पूरा कर लिया। तो अभी यहाँ पे क्या है, जो मैं सामान लेके आई थी प्रसाद वहाँ से सभी को देने के लिए, तो वो मैं पैक कर रही हूँ। तो क्योंकि ये जाएंगे अपने घर, तो वहाँ पे आंटी लोगों को, मम्मी को, सभी को दे देंगे। और यहाँ पे जिसे देना था वो मैं यहाँ पे दे के जाऊँगी। तो बस यह मैं अलग अलग पॉलिथीन में सभी को, मतलब बराबर चीज़ें सभी डाल दूँगी, कोई चीज़ इधर उधर कम ज़्यादा ना हो। तो बस वही कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं गई तो फिर मैंने कपड़े धुलने, इनके 2 लोवर हैं और बच्चों के कपड़े हैं और मेरे कपड़े हैं, क्योंकि सुबह निकलना है जल्दी। तो बच्चों ने नाइट सूट पहन लिए। नाइट सूट डेली में नहीं धुलती हूँ उनके, और मैंने गाउन डाली है। तो क्या है कि कपड़े रात को धुल के मैं वहीं सोफे वगैरह पे डाल दूँगी, वहीं फैन खोल दूँगी, तो वो वहाँ पे सूख जाएंगे। रात भर में सूख जाएंगे ना, तो सुबह उठा के उनको रख देंगे। और बस यहाँ पे कपड़े धुलने के बाद फिर मैंने राइस फ्राई किए, तो यहाँ राइस फ्राई करके बस जाती हूँ, खाना खाऊंगी, क्योंकि अब भूख का टाइम हो रहा है। और टाइम बता दूँ मैं, टाइम तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है मेरे यहाँ, तो खाना जल्दी जल्दी हो जाता है। टाइम हो रहा है 10:30 का। जब हेलो फ्रेंड्स, तो अभी सारा काम हो गया है और रात के बज गए हैं 11:30 बज गए हैं। मैं तब फ्री हुई हूँ जाके। आज बहुत काम था, बहुत ज़्यादा काम था। एक तो मुझे प्रेस करने में पूरे 4 घंटे लगे। पहले मैंने 1.5 घंटा पहले प्रेस की, फिर खाना बनाने चली गई, उसके बाद फिर मैंने 2.5 घंटा प्रेस की, तब जाके कहीं मैं फ्री हुई हूँ। लेकिन आज मैंने पूरी निपटा दी प्रेस, जितनी भी थी। मतलब इतना बाहर चढ़ा था, इतने सारे कपड़े देख देख के ना दिमाग ख़राब हो रहा था कि ये भगवान कैसे करेंगे कैसे करेंगे। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा आज तो मैं प्रेस करके ही रहूँगी। प्रेस भी हो गई, वूलन की सारी क्लॉथ भी जो मतलब टेंशन दे रहे थे बहुत ज़्यादा, वो भी सारा काम हो गया। मतलब जितना मैंने सोच रखा था कि जाने के पहले शायद मैं इतना कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा है, और मैं कर लूँगी, मुझे यही हो रहा था अंदर से, मैं कर लूँगी, मैं अगर लगी रही तो मैं कर लूँगी। और मैंने सारा काम कर भी लिया। तो आज ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो अब मैं जाऊँगी ना तो टेंशन फ्री होके जाऊँगी, क्योंकि कपड़े इतने भरे थे भाई, धुल के ऐसे ही रखते गए तो उनको बैग में भी नहीं रख पाए सही से। तो एक बैग में रखे थे बस, बाकी तो ऐसे ही पड़े थे। मेरे और बच्चों के पूरे कपड़े नहीं रखे गए थे। तो बच्चों वाली अलमीरा भी भरी थी, मेरी वाली भी, मेरे कपड़े से मेरे वाले वूलन रखे थे मेरी वाली में, इनके में तो बच्चों के और इनके दोनों के भरे थे। इतना था। तो आज ना सारा रख गया है। बच्चों के ब्लेजर में भी प्रेस कर दी थी। मतलब सारा A to Z सारा काम हो गया है। अभी बस ये वो वाला जो डबल बेड है ना, वो बेड लगाने के लिए रह गया, तो वो मैं आके लगाऊंगी। छोटा वाला तो मैंने कल लगा दिया है। बस इतने, इसका एक साइड का ही मतलब वो उथल पुथल हो जाती है। और सामान भी वो निकल गया। मैट्रेस रखे थे और ब्लैंकेट, वो जो ब्लैक वाले होते ना, वो मैं गांव पहुंचा दूंगी। तो मैं बता दूं कि मैं कहाँ जा रही हूँ कल। तो मैं कल जा रही हूँ अपने घर, मतलब अपने मायके जा रही हूँ। और क्योंकि वहाँ पे ना पूजा है, पूजा मतलब बोले तो वहाँ पे महामृत्युंजय जाप हो रहा है घर पर, पापा करा रहे हैं, तो उसके लिए फिर मुझे जाना है। तो देखते हैं 5 दिन में हो पाता है या 7 दिन में, जब हो पाए। क्योंकि पंडित जी तो कल मतलब आज आ गए हैं, कुछ आ गए हैं, 4 लोग आ गए हैं बता रहे थे, पापा से बात हुई थी अभी। और बाकी के 4 लोग कल आएंगे। तो मतलब जब 8 पंडित आ रहे थे, जहाँ तक वो 5 दिन में ही कर लेंगे। तो बस जिस दिन हो जाएगा उसी दिन, या तो रात में मैं निकल आऊँगी या उसके नेक्स्ट डे निकल आऊँगी, क्योंकि यहाँ पे आके फिर बच्चों का एडमिशन वगैरह भी कराना है। बहुत सारा काम है जो पेंडिंग, मतलब जो पेंडिंग नहीं कहेंगे, वो बीच में ही कराना पड़ेगा। एक तो भाई बच्चों की PTM भी नहीं हुआ, तो एक तो वही टेंशन है। मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं उनकी कॉपी देख के ही जाऊँ, लेकिन वो हुई ही नहीं। मैम को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कब पेपर हो गए थे 10 तारीख को, अभी तक उन्होंने PTM कराई ही नहीं। अब ना मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। फिर क्या, यही जाएंगे, इनसे ही पता करेंगे नंबर। एक तो क्या है, रिपोर्ट कार्ड में नंबर नहीं देते हैं अभी बस A+, B+ ऐसे देते हैं। मतलब A+ है तो बहुत अच्छा है, A++ है तो और भी ज़्यादा अच्छा है, और नंबर नहीं देते हैं। तो नंबर वो तभी हाल में ही जाके मालूम पड़ते हैं, जब कॉपी देखने जाओ तब तो वो कॉपी दिखाती हैं। तो बस यही जाएंगे, इनसे ही पूछेंगे। और फ़ोटो भी नहीं लेने देती हैं, फ़ोटो वीडियो भी नहीं बनाने देती हैं। चलो जो भी है। हाँ, तो कल मैं जा रही हूँ अपने घर। तो अब मैं जा रही हूँ 5-6 दिन या 7 दिन, जितनी लग जाए पता नहीं है अभी कुछ, जितने दिन में हो पाएगा। वो पंडित जी आज कल बता देंगे या आज बता दिए, तो मैंने पूछा भी नहीं।
क्योंकि दोपहर में मम्मी से बात हुई थी तब तो उनको पता नहीं था कि कितने दिन में होगा। तो बस यही था कि घर जाना है और बस अपने ही घर जाऊंगी, मतलब मायके ही जाऊंगी। अभी मैं ससुराल नहीं जाऊंगी क्योंकि टाइम नहीं है उतना जाने के लिए, और मेरा मायका ससुराल है तो पास में, लेकिन अभी नहीं जा पाएंगे। तो चलिए अभी मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ और कल मिलेंगे आप लोगों से एक न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।